Good morning class. In last lecture we have complete our first chapter set. Today we will start our new chapter relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को रीड करने से पहले बच्चों आपका सेट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि जो हम कलेक्शन लेते हैं वहाँ पे एलिमेंट और ऑब्जेक्ट की कलेक्शन लेते हैं, उनके पास जो पेयर होगा उसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं। तो कौन सा पेयर हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल ये कि आपका ए और बी नंबर के साथ एक पेयर है, यहाँ पे ए और बी दोनों के पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए आपका किसका वर्क करेगा, ए इज़ फर्स्ट एलिमेंट एंड बी वर्क्स लाइक एन सेकंड एलिमेंट्स। आप इसको डायरेक्टली बी ए नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी विदाउट एनी ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, कुछ रिमार्क्स हैं आपके पास। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। यानी कि दो पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, जब दोनों पेयर के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर इक्वल टू होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर। यहाँ से सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, तभी आप कह सकते हो ऑर्डर पेयर में आपके क्या है, इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़, इस सिंबल का मतलब होता है बच्चों, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो डेफिनेशन इन दोनों कंडीशन को होल्ड करेगी। अगर दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो आप यहाँ से उल्टा कह सकते हो। उल्टे का मीनिंग है ऑर्डर पेयर को आप डायरेक्ट इक्वल बोल सकते हो। सिम्बोलिकली हम इस थ्योरम को ऐसे रीड कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि दोनों पेयर इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब होता है जो हमने फर्स्ट सेट में किया था, दिस इम्प्लाइज, और यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, इफ़ दिस इज़ पॉसिबल देन रिजल्ट इज ट्रू फॉर दिस वैल्यू एंड कन्वर्सली का मतलब होगा अगर ये गिवन है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, दोनों पेयर्स इक्वल हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिमार्क क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू ए बी। ये क्यों इक्वल नहीं है, ये क्या है आपका, हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था तब भी बोला था, जो करली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर अगर हम एलिमेंट डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका सेट बन जाएगा। और ये क्या है आपका, ये एक सिर्फ ऑर्डर पेयर है, तो सेट कभी भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। जो सेट के एलिमेंट होंगे वहाँ से उनको आप ऑर्डर पेयर में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था ऑर्डर्ड पेयर का। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। टू सेट की हम प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम में टू नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ हम सीखते हैं सेट को हम प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, लेट पी एंड क्यू बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। क्या कह रहा है, पी और क्यू टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कुछ न कुछ उनके पास एलिमेंट हो। उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे डिनोट करोगे, पी मल्टीप्लाइड क्यू। यहाँ से जो डेफिनेशन क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, इट इज़ द सेट ऑफ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू सेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सब की कलेक्शन क्या बन जाएगी, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए सेट दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बी सेट दिया गया है। तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट की प्रोडक्ट इनके साथ तो एक ऑर्डर्ड पेयर में होगी। कैसे उठाओगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, हमने जो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन देखी है वो क्या है, पहले क्या राइट करोगे, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, आपके ऑर्डर पेयर हैं, सारी की सारी कलेक्शन होगी फॉर पी एंड क्यू। पी कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका फर्स्ट सेट से, और क्यू जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका सेकंड सेट से। तो यहाँ से आप कैसी कलेक्शन बना सकते हो, टू हमने उठाया, टू इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ फ्रॉम सेकंड सेट। सिमिलरली आप नेक्स्ट बना सकते हो, टू विद फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड फर्स्ट सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट। ऐसे ही आप 4 के साथ बना सकते हो, क्या बनेगा, 4x 4y।
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6x और 6y, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट हैं आपके ऑर्डर पेयर हैं। और अभी हमने देखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर आपका क्या बनाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो कलेक्शन किसकी आ जाएगी, सारे के सारे एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट हैं ये आपके ऑर्डर पेयर एलिमेंट है। तो ये किसको फॉर्मेट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसके बेस पे आपके कुछ रिजल्ट हैं। क्या रिजल्ट है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ से हम इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कम्यूटेटिव ट्रू नहीं होगा, यानी कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ए क्रॉस बी ज़रूरी नहीं है आपका बी क्रॉस ए आएगा। यहाँ से जो हमने एग्जाम्पल अभी अभी किया है, ए के पास कैसे एलिमेंट हैं 2 4 6 और बी के पास कैसे एलिमेंट हैं एक्स और वाई। यहाँ से आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया। वी विल चेक इज़ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, बी क्रॉस ए। तो यहाँ से क्या फाइंड करोगे, ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 गिवन है आपको, बी इज़ इक्वल टू क्या गिवन है एक्स वाई। वी विल चेक ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू और नॉट बी क्रॉस ए। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करेगा, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी आप फाइंड कर चुके, बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, नाउ द फ्रॉम द ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम बी एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम ए। कैसे पेयर आएंगे, अब जो पहला एलिमेंट होगा वो किस सेट से होगा आपका, बी सेट से फ्रॉम हमारा एक्स, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका कौन से सेट से हो जाएगा, फर्स्ट सेट से। ये क्या होगा आपका बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से बी सेट का सेकंड एलिमेंट, सिमिलरली क्या आ जाएगा बी का फर्स्ट सेकंड का थर्ड। यहाँ से क्या लोगे फिर से y2 एंड y4। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं दोनों सेट के लिए हम वही कलेक्शन उठाएंगे। ये आपकी पॉसिबल कलेक्शन है। यहाँ से देखो अब आप कंपेयर करोगे ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी आपके पास क्या आया था, अभी हमने निकाला है 2x 2y 4x 4y 6x 6y। यहाँ से क्या है x2 xy। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका, एन नंबर ऑफ इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं ये आप कैसे बता सकते हो, आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, टोटल एलिमेंट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के मिल जाएंगे। वेरीफाई कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे देखो जो अभी हमने एग्जांपल किया है उसके में ए के सेट के पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। हमें किसके एलिमेंट चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। तो यहाँ से ए क्रॉस बी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, वेरीफाई करोगे तो जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर आया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 2। 3 2 क्या देगा आपको 6। तो यहाँ से ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के। क्या गिवन आपको, इफ़ P इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग ABC एंड Q इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग एलिमेंट R फ्रॉम द सेट P क्रॉस Q, फाइंड द सेट ऑफ P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P एंड चेक वेदर P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। यानी कि P और Q की हमें क्या निकालनी है, इन अदर वर्ड्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी एंड क्यू। दोनों पी और क्यू के ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करोगे, पी के एलिमेंट क्या है ए बी सी और क्यू का एलिमेंट क्या है सिंगलटन आर। तो यहाँ से पहले फर्स्ट का एलिमेंट की कहाँ से होगा, फर्स्ट सेट, यानी कि फर्स्ट सेट क्या है, कौन सा आपका पी, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट। तो पी क्रॉस क्यू क्या आ जाएगी आपकी ए आर बी आर सी आर। सेकेंड क्या निकालनी है, क्यू क्रॉस पी। नाउ द फर्स्ट सेट विल बी क्यू एंड द सेकंड सेट विल बी पी। यहाँ से किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्यू से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका पी से आएगा। आर ए आर बी आर सी आर द एलिमेंट ऑफ क्यू क्रॉस पी। नाउ वी हैव टू चेक इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू और नॉट क्यू क्रॉस पी। यहाँ से देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कोई दो सेट कब इक्वल होते हैं, ये दोनों अगेन एक सेट मिला है ना आपको, कलेक्शन मिली है ऑर्डर पेयर की, तो क्या होता है सेट होगा। दो सेट कब इक्वल हो जाते हैं,
जब उनके एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, ए आर, और दूसरे के पास क्या है, आर ए। अगर ये दोनों सेट इक्वल होंगे तो इनके एलिमेंट भी सेम होंगे। लेकिन यहाँ से अभी हमने पढ़ा है ये पेयर कैसा है, ऑर्डर पेयर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ए नॉट इक्वल टू आर रहेगा। इसका मतलब ये पेयर भी इक्वल नहीं होगा, और पेयर इक्वल नहीं होगा तो आपकी सेट भी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल दोगे, पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोनों क्या दे रखे हैं, ऑर्डर पेयर हैं आपके, तो दोनों इक्वल गिवन है आपको। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हमने भी अभी क्या किया था, अगर दोनों पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो वो दोनों पेयर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे पेयर गिवन है, इसका मतलब क्या है, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। कोरिस्पॉन्डेंस एलिमेंट का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रहेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल रहेगा। Now x/3 + 1 gives you is equal to 5/3 and y - 2/3 gives you equal to 1/3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, these are the two linear equation of x and y। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x और y निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने सेट के कंसेप्ट में रीड की थी। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन, और ये क्या है आपकी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने सेट में रीड कर चुके हैं आप। तो यहाँ से देखो ये क्या है, बी यूनियन सी के साथ ए की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी। यहाँ से इंटरसेक्शन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी किसकी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या दे देगा, ए इंटरसेक्शन सी बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस ए क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ई। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है देन क्या होगा, ए क्रॉस सी है वो आपकी बी क्रॉस डी का भी सबसेट होगी। तो ये सारे के सारे रिजल्ट किसके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं। नेक्स्ट इनके बेस पे आप एग्जाम्पल भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको क्या गिवन है, ए इज द एलिमेंट हैविंग ए इज सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड बी इज द सेट हैविंग एलिमेंट 3 4, सी इज सेट हैविंग एलिमेंट 4 5 6। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालोगे। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। क्या होगा, बी यूनियन सी के पास 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अब हमें ए के साथ क्या लेनी है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कैसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको, फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट उठाओगे वो सेकंड सेट से। ये आपका सेकंड सेट क्या होगा, यहाँ पे बी यूनियन सी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा आपका सेकंड सेट का, दैट इज 3। फिर 1 के साथ आप 4 लोगे, फिर 1 के साथ ही 5, 1 के साथ 6। हर एक की कार्टेशियन प्रोडक्ट हर एक एलिमेंट के साथ होगी। 2 के साथ 3 लोगे, 2 के साथ 4 लोगे, ऐसे ही आप 3 को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, उसके बाद क्या निकाल लोगे, ए क्रॉस सी। वहाँ से आप चेक करोगे दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। ए क्रॉस बी क्या है आपका, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। 1 3 2 3 एंड 2 4, ये आपके सारे के सारे एलिमेंट किसके आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के आएंगे। सिमिलरली आप ए क्रॉस सी निकाल सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एंड फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एंड फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही थर्ड। सिमिलरली 2 के साथ भी सबकी क्रॉस कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन लोगे। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगी। तो ये क्या मिल गया आपको, ए क्रॉस सी, जिसके पास कैसे एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन पार्ट से मतलब क्या है, जो दोनों सेट में कॉमन पॉइंट है सिर्फ वही आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 4 इस सेट के अंदर भी है, 1 4 इस सेट के अंदर भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 4। सिमिलरली 2 4 इस सेट के अंदर भी है, 2 4 आपका यहाँ पे भी है, तो 2 4 इज द नेक्स्ट एलिमेंट। एंड यहाँ से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो क्या होगा, 3 4 यहाँ पे भी है और 3 4 आपका इस सेट के पास भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या जाएगा, दीज एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ P इज इक्वल टू 1 2 इज द सेट फॉर्म द सेट P क्रॉस P। अब तक जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है वो डिफरेंट सेट के बीच निकाली है, हम सेम सेट के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कितने टाइम्स है, P क्रॉस T। यहाँ पे भी क्या होगा आपका ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ कितना दे दिया, P सेट 3 टाइम दे दिया। ये कैसा हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट सेट। P क्रॉस P, यानी कि अब जो आपके ऑर्डर पेयर होंगे वो कितने ऑर्डर में हो जाएंगे, 3 में। तो जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, पहले P में से होगा। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेकंड P में से होगा, और जो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा आपका थर्ड P में से। किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे आपको, X Y Z एंड ऑल X Y Z बिलोंग्स टू
पी। तो यहाँ से पहले क्या सेट के क्या एलिमेंट है, 1 2 1 2 1 2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पी से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड पी से, और जो थर्ड एलिमेंट होगा जो वो थर्ड पी से। ऐसे ही आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी बता सकते हैं, टोटल कितने होंगे। यहाँ पे देखो सेट के पास कितने हैं, टोटल एलिमेंट 2 हैं। और आपने अभी भी निकाला था, रिजल्ट क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। सिमिलरली आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी क्रॉस पी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी। पी सेट के पास कितने एलिमेंट है, 2, तो तीनों के कितने टाइम हो जाएगा, 2⁻³ क्या देगा आपको, 8। यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो भी इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, 8 ही एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, अब तक तो हमने जो एग्जांपल किए हैं उनके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा है। अब जो एग्जांपल है उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, सिर्फ उसकी हेल्प से आपने सेट फॉर्मेट करने, सेट के एलिमेंट निकालने हैं। तो देखो यहाँ से क्या दे रखा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं। और आपको पता है कलेक्शन के जो आपकी क्या गिवन है आपको, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वी हैव टू फाइंड सेट ए और सेट बी। तो यहाँ से देखो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे निकाल सकते हो, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर का वो किससे आता है, फर्स्ट सेट से। इसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हो, फर्स्ट ए के पास कौन सा एलिमेंट होगा, ए होगा। यहाँ से फिर से क्या कह सकते हो, ए के पास अगेन ए होगा। और यहाँ से फिर से क्या कहोगे, बी। यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा आपका, बी मिल जाएगा। ये कौन सा सेट है आपका, ए। जो पहले एलिमेंट है वो पहले सेट से आएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, आपके सेकंड सेट से। तो यहाँ बी के पास कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक्स वाई अगेन एक्स वाई। अब हम बी को क्लियरली निकालेंगे। ये देखो ये क्या है आपका, एक सेट है, और आपने सेट की प्रॉपर्टीज़ में रीड किया था, सेट में ऑर्डर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे देखो ए कितनी बार है, 2 बार है। तो आप जब फाइनल सेट बनाओगे तो वहाँ से ए अगर 2 बार है तो सिर्फ आप वंस टाइम ही राइट करोगे। यहाँ से बी भी 2 बार है, इसका मतलब आप वंस टाइम ही राइट करोगे। ये क्या आ जाएगा आपका, ए सेट आ जाएगा। सिमिलरली बी सेट के पास क्या एलिमेंट होंगे आपके, एक्स और वाई, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने डिफरेंट काइंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आप सॉर्ट आउट करके देखना, जो हमने टाइप अब तक की हैं उसके बेस पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।